न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, अभिनव किन्नी हाउस, पीएन घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड धनतेरस धमाका ऑफर फ्लैट 20% ऑफ, सुधा हेल्थ केयर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, मास मार्केटिंग, सुधा उद्योग। बीसलगढ़ में दामोदर नदी में नहाने उतरी जमशेदपुर की 3 लड़कियां डूबी, 2 को बचाया गया लेकिन एक लड़की की डूबने से मौत, परिवार में पसरा मातम। राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कंटेनर ने एक ऑटो को मारा धक्का, ऑटो में सवार 2 यात्रियों में से एक की घटनास्थल पर मौत, एक घायल। उधर दुर्गापुर में भी सड़क दुर्घटना, बाइक सवार घायल। आसनसोल नगर निगम की बोर्ड बैठक में छाया रहा टैक्स और अवैध निर्माण का मुद्दा, टीएमसी पार्षद जीतू सिंह को मेयर ने लगाई फटकार। কর্পোরেশনের রেভিনিউটা কিভাবে মার খেয়েছে আর আপনি প্রেসকে বলেন রেভিনিউ কি করে আসবে। बनपुर में एक स्कूल के शिक्षक पर छात्र को पीटने का आरोप, परिवार ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। दिसरगढ़ स्थित दामोदर नदी में गुरुवार को 3 युवतियां 16 वर्षीय अलीशा परवीन, 22 वर्षीय शमा परवीन और आर्या परवीन नहाने के लिए उतरी। इस दौरान वे तीनों डूबने लगी। इन्हें डूबता देखकर स्थानीय लोगों ने नदी में छलांग लगा दी, जिसमें 16 वर्षीय अलीशा परवीन, 22 वर्षीय शमा परवीन को बचा लिया गया। हालांकि आर्या परवीन को बचाने के लिए साकतोरिया फाड़ी पुलिस कांस्टेबल विश्वनाथ अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगा दी, लेकिन आलिया परवीन को नहीं बचा सकी, वह डूब गई। हालांकि आलिया परवीन का शव नदी से बाहर लाया गया, उसे साकतोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ये तीनों युवतियां टाटा नगर के जुगल सलाई की रहने वाली थी। ये लोग बरनपुर रहमत नगर 2 नंबर गली स्थित अपने रिश्तेदार के घर आई थी। वे लोग आज दिसरगढ़ मजार पर चादर पोशी के लिए आई थी। इस दौरान वे लोग नहाने चले गए, जहाँ ये घटना हुई। घटना को लेकर परिवार में मातम पसर गया है। এখানে ওরা এসে মাজারে কিছুদিন সান্টান করছিল, 3 জন অলরেডি মানে জলে নামে 3 জন বয়ে যায়, ওরা সাঁতার জানে না। আমরা খবরটা পেয়ে 2 জনকে অলরেডি এখানে যে লোকাল বাসিন্দা ওরা শাড়ি কাপড় উদ্ধার করেছে। আমরা পরে এলাম, লাস্টে জায়গা পাওয়া গেল। আমরা 4-5 জন সব ছেলে নেমেছিলাম, লোকাল ছিল নেমেছিল, এখানকার লোকাল ছিল, হেল্প করছে। আমি নেমেছিলাম, দিয়ে লাস্টে গিয়ে আমার পায়ে একটা ওড়না লাগে প্রথমে, তারপরে মেয়েটাকে পাওয়া যায়। একটা নৌকার সাহায্যে আমরা যাচ্ছিলাম। এত তাড়াতাড়ি না হলে মানে উদ্ধার করা যেত। আপনি কোথায় কাজ করেন? আমি সাকতুরিয়া ফাড়ি। আপনার आसनसोल उत्तर थाना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के एथोड़ा मोड़ के पास गुरुवार को एक कंटेनर ने एक ऑटो को धक्का मार दी, जिससे ऑटो में सवार 2 यात्रियों में से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को पुलिस ने इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि एक कंटेनर कोलकाता से दिल्ली के लिए जा रहा था। इसी क्रम में उसने एथोड़ा मोड़ के पास एक ऑटो को धक्का मार दी। ऑटो में 2 लोग सवार थे, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई, दूसरे यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने इसकी सूचना आसनसोल उत्तर थाना पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों घायल यात्रियों को आसनसोल जिला अस्पताल भेजी, जहां चिकित्सक ने एक यात्री को मृत घोषित कर दिया और दूसरे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहीं कंटेनर चालक संजीव कुमार का कहना था कि कार के बचाने से उल्टा साइड से घुसे ऑटो को धक्का लग गई, जिससे यह घटना हुई। लोगों ने कंटेनर चालक को पकड़ लिया, मारपीट कर उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। हालांकि कंटेनर का खलासी फरार हो गया। इधर आ रहा हूँ, ऑटो रॉन्ग साइड में नहीं था, ऑटो यही साइड में था। नहीं, आप कैसे घुमाइएगा ऑटो को रॉन्ग साइड से? रॉन्ग साइड था साहब, हो नहीं सकता ये बात, हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता ये बात। ये टेम्पू रॉन्ग साइड जा रहा था। अच्छा, अब ये लोग चलना नहीं दे रहा, तो हमारे इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। रॉन्ग साइड टेम्पू जा रहा था, इधर हम यहाँ से सीधा जा रहा था, रॉन्ग साइड टेम्पू आया था, तो इधर कार भी था। हम कार बचाया, इसको बचाया, ये बच नहीं, इसने दबा दिया भाई, पूरा हो गया। टेम्पू को देखिए, लोग देख के लग रहा है कि वो दबा है, रॉन्ग साइड में जा रहा है। रॉन्ग साइड जा रहा था। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ता से आ रहा है, हम दिल्ली जा रहा है। क्या सामान है? कोरियन ट्रक पास।
दुर्गापुर के डीएमसी मोड़ के समीप एसबीएसटीसी बस के साथ बाइक का धक्का लगने से बाइक चालक जख्मी हो गया। ट्रैफिक पुलिस की मदद से उसे महकमा अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। बस गाड़ी चालक को रोककर पुलिस सिटी सेंटर फाड़ी ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक एसबीएसटीसी बस सिटी सेंटर बस स्टैंड से खुलकर गांधी मोड़ के तरफ जा रही थी, तभी डीएमसी मोड़ के समीप बस को ओवरटेक करने के दौरान एक बाइक घसीटते हुए कुछ दूरी तक गई। लोगों ने चिल्लाते हुए गाड़ी रोकने के लिए कहा, मगर ड्राइवर भगाने के फिराक में था। पुलिस की मदद से गाड़ी को पकड़ लिया गया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दी। तब तक ट्रैफिक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गाड़ी चालक को अपने कब्जे में लेकर सिटी सेंटर फाड़ी ले गई। स्थानीय गोपाल दास नामक व्यक्ति ने बताया कि डीएमसी बोर्ड के समीप मिनी बस के द्वारा गाड़ी खड़ा करके पैसेंजर उठाने के कारण ही दुर्घटना घटती है। आज भी मिनी बस खड़ी होकर पैसेंजर उठा रही थी, तभी एसबीएसटीसी बस ने घुमाने के दौरान एक बाइक को अपने चपेट में ले लिया। ছিল প্যাসেঞ্জার তুলছিল, এসবিসিটা ওভারটেক করতে গিয়ে বাইকওয়ালাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে, সবাই থামতে বলছে, থামছে না, মনে হচ্ছে মাল খেয়ে আছে। এখন তো দেখলাম পুলিশ এসেছিল ঘটনাস্থলে, পুলিশ এসে নিয়ে গেল, গাড়িওয়ালাকে নিয়ে গেল, ড্রাইভারকে নিয়ে গেল। এই পর্যন্ত খবর। আর কি নাম? আমার নাম গোপাল দাস। তো এখানে প্যাসেঞ্জার তোলার জন্য এখানে অ্যাক্সিডেন্ট বেশি হয়, এখানে পুলিশ দিলে এই অ্যাক্সিডেন্টটা হবে না। त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहन दा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। मोहन दा फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्द ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्द ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्द ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्द ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। मास मार्केटिंग में चल रहा है फेस्टिव धमाका ऑफर। स्क्रैच करे, जीते ढेरों प्राइस। जीते सोना, स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, स्मार्ट टीवी और भी बहुत कुछ शानदार उपहार। पाए 20% कैशबैक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड EMI ऑफर। फाइनेंस पर पाए ज्यादा कैशबैक और हमारे गिफ्ट कार्ड पर पाए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। तो फिर आज ही आए अपने निकटवर्ती मास मार्केटिंग स्टोर में। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल।
आसनसोल नगर निगम में बोर्ड बैठक गुरुवार को हुई। इस बोर्ड बैठक में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, नगर निगम के अध्यक्ष अमरनाथ चटर्जी, नगर निगम के 2 उपमेयर वसीमुल हक व अभिजीत घटक मौजूद रहे। आज की बोर्ड बैठक में टैक्स, बिल्डिंग प्लान, काली पूजा और छठ पूजा पर भी चर्चा हुई। बैठक के विषय में मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि जिस तरह दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मनाने में सभी पार्षदों ने सहयोग दिया, काली पूजा और छठ पूजा में भी पार्षद अपनी भूमिका को निभाएंगे। बोर्ड बैठक के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब मेयर विधान उपाध्याय ने अपने ही पार्टी के पार्षद रणवीर सिंह उर्फ जीतू के व्यवहार से नाराजगी जताई और उन्हें बोर्ड से बाहर करने की चेतावनी भी दे डाली। हुआ कि जब मेयर विधान उपाध्याय पार्षदों को संबोधित कर रहे थे तो जीतू सिंह बार बार टोका टोकी कर रहे थे। इसको लेकर मेयर बेहद नाराज हो गए। उन्होंने जीतू सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि पहले पूरी तरह से वह उनका बात सुने, उसके बाद उन्हें जो प्रश्न करना है करे, पूरा बात सुने बिना टोका टोकी ना करे। यदि बार बार वे ऐसा करेंगे तो उन्हें बोर्ड मीटिंग से बाहर कर दिया जाएगा, साथ ही उनका बोर्ड मीटिंग में आना भी बंद हो जाएगा। সকলে যেভাবে শান্তির পরিবেশে যেভাবে সমস্ত মানুষকে নিজের নিজের পাড়ায় নিজের নিজের ওয়ার্ডে প্রতিটি কাউন্সিলর যেভাবে মানুষদের ঠাকুর দর্শন করতে পেরেছে সুন্দরভাবে, তার জন্য কাউন্সিলরদের ধন্যবাদ জানানো হয়েছে এবং আগামী শুভ দীপাবলি, শ্যামা পুজো এবং ছট পুজোর জন্য সকলকে যেভাবে দুর্গাপূজায় কাজ করেছে কাউন্সিলররা, ঠিক সেভাবে কাউন্সিলররা যেন প্রতিটি জায়গাতে যেতে পারে এবং কাজ করতে পারে। এবং আমাদের কর্পোরেশনের তরফ থেকে প্রতিটি ঘাটে পরিষ্কার করা হচ্ছে। কাউন্সিলরদের বলা হয়েছে যে ঘাটগুলোকে পরিদর্শন করা, যেখানে যা অসুবিধা আছে সেগুলো জানানো, সেগুলো করা হবে। যেখানে ছোটোখাটো যেগুলো আছে রাস্তাঘাট বা ঘাটের অসুবিধা যেখানে আছে, জলের দরকার আছে, প্লাস আমাদের গত কয়েকদিন থেকেই আমাদের ট্যাক্স নিয়ে, ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে, আমাদের বিল্ডিং প্ল্যান নিয়ে, যেখানে বেআইনি না নিয়ে যেখানে প্রমোটার রেখেছে যে কোনো ব্যবসা করছে, তারা হয়তো কর্পোরেশনকে মানে প্ল্যান না করে দিচ্ছে। সেগুলো অলরেডি আমরা কয়েকটা ভিজিট করেছি, তাদের পেপারপত্র আমরা জমা নিয়েছি এবং সেটাই কাউন্সিলর সাহেবদের সঙ্গে জানানো হলো যে আমরা এটা পদক্ষেপ নিয়েছি। आज की बोर्ड की बैठक में 2 मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 28 नंबर वार्ड के कांग्रेसी पार्षद गुलाम सरवर का कहना है कि यह बैठक केवल बैठक ही बनकर रह गई। इस बैठक में चर्चा करने का मौका नहीं दिया गया। দেখেন, আজকে চেয়ারম্যান সাহেব বুঝে গেছে যে আজকে বোর্ড মিটিংয়ে আমি যা করে রেখেছি ওর উপরে ডিসকাশন, ওই জন্যে উনি খুব কায়দা করে রিকোয়েস্ট করে মেয়র সাহেবকে বুঝিয়ে টুঝিয়ে আজকে বোর্ড মিটিংটার মধ্যে ডিসকাশন হতে দেননি। যদি বোর্ড মিটিং মধ্যে চিঠি দিয়েই সব কিছু হয়ে যায় তাহলে বোর্ড মিটিংয়ের দরকার কি আছে? তাহলে বোর্ড মিটিংয়ে আমরা চিঠি দিয়ে দেবো, ওইটাই মানে ইমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে। উনি তো বললেন কি একটা কাউন্সিলরকে বলা আছে যে বিষয়টা রাখবে, সেই বিষয়তে তাদেরকে 3 জন কাউন্সিলরের সমর্থন। আরে বাবা, 3 জন হোক, 10 জন হোক, 1 জন হোক, যার সমর্থনের সাইন লাগবে, এই আইনটা তো সমস্ত কাউন্সিলরকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, জানাতে হবে আপনাকে। আপনি কত মিটিং করেন, তাহলে আপনি তো জানান যে মুখামুখি হলে হবে না, ডিসকাশন হলে হবে না, রবীন্দ্র ভবনে হবে, এইসব তো জানাতে হবে না। আপনি কোনো কাউন্সিলরকে জানিয়েছেন আজ পর্যন্ত কর্পোরেশন যে ভাই এই 2টা সাইন লাগবে? কার সাইনে? যার ইয়ারলি রানীগঞ্জে 2 লক্ষ টাকা ট্যাক্স ছিল, কোন আইনে 9,000 টাকা হয়ে গেল? ও আইনটা বুঝান তো, আমরা বুঝতে চাই, আসতে চাইছিলাম আমরা বুঝতে। যার 2 লক্ষ টাকা ইয়ারলি ট্যাক্স ছিল, কোন আইনে ওইটা 8,000 9,000 টাকা হয়ে যায়? কারো সই নেই, কোনো ডিলিং অফিসারের সই নেই, কোনো আর রেভিনিউ অফিসারের সই নেই। অমরনাথ চ্যাটার্জি সাইন করে পাঠিয়ে দিলে যে কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দাও, এইভাবে যা হয়েছে এই সমস্ত ডাটা দিতে হবে, বোর্ডকে জানাতে হবে। প্রিভিয়াস বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে কজনকে আপনি এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা মাইনাস করেছেন, কর্পোরেশনের রেভিনিউটা কিভাবে মার খেয়েছে, আর আপনি প্রেসকে বলেন রেভিনিউ কি করে আসবে? লজ্জা লাগার উচিত, লজ্জা লাগার উচিত। রেভিনিউ তো বললাম আমি, রেভিনিউ বাড়াবার জন্য রাজ্য সরকার ওটা তো এক্সটেনশনের জন্য, আমরা যাতে এক্সটেনশন না হয়, কারণ এক্সটেনশন বারবার নিতে গেলে আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশন, যারা নিচের ধাপে রয়েছে, তারা চান্স পাবে না। এটা অলরেডি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, 2-1টা ব্যতিক্রম ছাড়া, যেখানে হয়তো এক্সপিরিয়েন্স কেউ আছে, খুব এক্সপিরিয়েন্সড আছে, তাকে হয়তো আমরা 3 মাসের জন্য রাখবো। যাকে আমরা জয়েন দিচ্ছি দায়িত্বটা, তার সাথে 3 মাস থেকে কাজটা শিখে নেবে, 3 মাস কি 4 মাস থেকে শিখে নেবে, তারপর হাঁটে, সেভাবে কিন্তু এগ্রিমেন্ট করে দেবো। তো আমরা ওটা আমি আমাদের গোলাম সরোবর সাহেব লিখেছিলেন, তো আমি ওটাতে একদম আমরাও একমত। এক্সটেনশন আমরা কাউকে দিতে চাইছি না।
लास्ट से फैट इतना बच्चा एक निजी स्कूल के शिक्षक के द्वारा कक्षा 8वीं के छात्र को बेरहमी तरीके से मारपीट करने की घटना सामने आई है। ये घटना घटी है हीरापुर थाना क्षेत्र के नरसिंह बाग स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में, जहां बुधवार को स्कूल के शिक्षक बलविंदर सिंह पर कक्षा 8वीं के छात्र आशीष कुमार को बेरहमी तरीके से पिटाई करने का आरोप लगा है। इसके विरोध में गुरुवार को छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल पर प्रदर्शन किया और स्कूल के प्रधानाध्यापक से शिक्षक का नाम और पता बताने एवं उन्हें पुलिस के हवाले करने की मांग की। लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पुलिस को बुलाइए, प्रशासन इसका फैसला करेगा। मेरे बच्चे को बहुत मारा गया है, उसका बहुत ही अनहोनी चोट लगा है, ये आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बोला गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पुलिस को यहाँ बुलाइए। उसके बाद बच्चा पूरा डांस का प्रैक्टिस किया है। अरे ठीक, वो बात नहीं है। अरे वो तो बच्चा को इतना पनिश नहीं किया जाता। जो टीचर उस बच्चे को मारा, आप उसको बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? अभी बुलाइएगा। पीड़ित छात्र के पिता रवि हेला का कहना है कि इस स्कूल के शिक्षक बलविंदर सिंह ने उनके बेटे को बुरी तरीके से पीटा है, जिसके कारण उसके दोनों हाथ पर कटे के निशान बन गए हैं। जब हम लोगों ने प्रधानाचार्य से शिक्षक का पता पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें उनका पता नहीं मालूम। इस घटना के खिलाफ अभिभावक ने हीरापुर थाना में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इनको कल मास्टर भी उनको मारे हैं, तो वहाँ पर इनको मार के पूरा जहाँ पर CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ वो रूम में ले जाके इनको पूरा मारे, लाश से मारे, फाइट से मारे, अब मार के पूरा देखिए पूरा पांजर पूरा इसका देखिए पूरा मार बहुत असल्ट किया है। इसको रूम में बंद करके मारा गया है। रूम में बंद कर पूरा पीठ पे पूरा दाग देखिए पूरा। स्कूल का नाम बोलो। हम लोग पूछ रहे हैं वहाँ सर का नाम हम तो नहीं बताया जा रहा है। हेड मास्टर को बोले कि उनका पता दीजिए, उनका नाम बोलिए, तो बोल रहा हमको नाम एड्रेस नहीं मालूम है। बिनु एड्रेस क्या वो बताइए, बिन बायोडाटा कोई स्कूल में नाम पढ़ाता मास्टर, बायोडाटा नहीं। आसनसोल संरेले रोड क्षेत्र में गुरुवार को गंदगी के ढेर में लगी आग से इलाके में हड़कंप मच गया। काली धुआं की ऊंची लपटों को देखकर लोग भयभीत हो गए। देखते ही देखते यह आग तेजी से फैलने लगी। लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना के संबंध में एक कचरा चुनने वाले मजदूर जितेन ने बताया कि प्लास्टिक के कूट में आग लगा रहे थे। इसी क्रम में सार को बनाने के लिए रिसाइकलिंग करने के लिए रखे प्लास्टिक के कचरे के ढेर में आग लग गई। यह आग तेजी से फैल गई। हम लोग बात के हम लोग वहाँ पर ही हम लोग का ड्यूटी दिया, बात के हम लोग आगे लगा दें। हाँ, मशीन में भाग देकर सार बना दिया। तो आग लगाया तो पूरा ज़्यादा लग गया क्या? हाँ, ज़्यादा लग गया। क्या था उसमें? उसमें बोतल ये सब नहीं है। ये क्या चीज में आग लगा हुआ अभी? अरे टोप था, प्लास्टिक वाला टोप नहीं होता है, वही था। कचरा जला रहा था, उसी में आग लग गई। तो आप लोग फायर को नहीं बुलाया? वही सेफ्टी सर को फ़ोन कर रहा हूँ। इसकी जानकारी दी है अपने अधिकारी लोग को? अपना इंचार्ज को जानकारी दिया, अभी सेफ्टी सर को फ़ोन कर रहा हूँ। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन।
दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस, दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सर्टिफिकेशन। हमारे यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HT बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। उच्च न्यायालय का तेज आवाज वाली पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसी पटाखों का बिक्री ना हो, इसके लिए राज्य के कोने कोने में तलाशी अभियान जारी है। प्रतिबंध पटाखों को बेचने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करती दिख रही है। बुधवार को दुर्गापुर थाना क्षेत्र के कुरूरिया डांगा इलाके में भारी मात्रा में दुलाल चॉकलेट के साथ कई प्रतिबंध पटाखे बरामद किए गए। पुलिस ने प्रतिबंधित पटाखे बेचने वाले एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया। प्रतिबंधित पटाखे बेचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यवसायी का नाम मिलन मंडल है। आरोपी व्यवसायी को पुलिस ने अनुमंडल न्यायालय में पेश किया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम के मुताबिक जिले के हर कोनों में प्रतिबंधित पटाखों की तलाशी ली जा रही है। এগুলো একজন রেখে গেছিল, রেখে যাওয়ার পর আর পঞ্চমী দিন বৃষ্টি হয়েছিল, তখন নামিয়েছিল, তারপর আর তুলে নিয়ে যায়নি। এত বোম আপনার বাড়িতে মজুদ রেখেছেন? আলু বোম ওটা, তার বিক্রি না করতে পারলে কি করবে? दुर्गापुर थाना की पुलिस ने बीते रविवार धोबी घाट इलाके में सपना देवी नामक गृहवधू को दहेज की खातिर साजिश के तहत हत्या के आरोप में ससुराल पक्ष के ससुर अनिल राय और उनके पुत्र टिंकू राय को गिरफ्तार किया। गुरुवार आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान पति को 4 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। वहीं ससुर अनिल राय को 14 दिनों के लिए जेल हिरासत भेजा गया। पुलिस ने बताया कि शिकायत दर्ज होते ही पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सास गिरजा देवी फरार हो जाने के कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फिलहाल आरोपी पति को रिमांड पर लेकर कारणों की जांच शुरू की गई है। क्या नहीं मारा था सर, हम काहे मारेंगे, उससे इतना प्यार करते थे, हम मार सकते हैं? क्या हुआ था? घट का है बोल रहा था सर कि जाएगा घर जाएगा सर, नीचे घर जाने के लिए बोल रहा था। हम बोले कि ताल चलेंगे बस। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, अभिनव किन्नी हाउस, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ, सुधा हेल्थ केयर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, मास मार्केटिंग, सुधा उद्योग,